हैव अ विल टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ, तो मैथ्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैं तुमको बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। मैथ्स के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। अगर तुम कल को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठोगे तो मैथ्स का कौन सा हिस्सा तुमको फेस करना पड़ेगा? एप्टीट्यूड वाला, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। मैथ्स का दूसरा कौन सा हिस्सा तुमको फेस करना पड़ेगा? वो वाला हिस्सा हो जाएगा तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सब मैथ से ही निकलते हैं। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट डेवलपिंग योर एबिलिटी, डेवलपिंग योर लॉजिकल एबिलिटी, डेवलपिंग योर रीजनिंग एबिलिटी, कि तुम किस तरीके से चीज को इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, कितना उसके डेप्थ में जा सकते हो। सो मैथ्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन ऑर्डर टू मोटिवेट योरसेल्फ, इन ऑर्डर टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पर आते हैं। तो R2 के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। फिर -3/2 0 एंड दिस। तो अब R3 के अंदर 5/2 का मल्टीप्लाई करना है, और रो 2 में 5/2 का मल्टीप्लाई करके R3 से, तो ये हो जाएगा -3/2। पहले तो लिख लिया R3 का, मैंने R3 का जो नंबर था, फिर उसके बाद में उसमें -5/2, और R2 क्या है मेरे पास में -1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, सो -3/2 + 1/2। तो -3 + 1 मतलब -2/2। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर -1। नेक्स्ट, फिर 1/5, तो 0 -5/2 × 1/5। तो ये कितना आंसर आ जाएगा -1/2। 0 को 0 के साथ कुछ भी करोगे तो आंसर यही रहेगा। तो क्या मेरा दूसरा काम भी हो गया? तो यस, अवर सेकंड वर्क इज आल्सो डन। 1 0 0 0 1 0। अब अगला टारगेट क्या है, जल्दी से बताओ मेरे को। तो सभी को समझ आ रहा है, अगला टारगेट है ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब अगला टारगेट है इसको 1 बनाना है। मैं वापस से तुमको एक बार बोलते हैं ना, पूरा प्रोसेस रिकम्पाइल करके बताता हूँ। जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास, सबसे पहले इसको 1 बनाया जाता है। इसको 1 बनाने के बाद में इस 1 से इन दोनों को, इस 1 से इन दोनों को 0 बनाया जाता है। ये होती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या होगी? इसको 1 बनाना। स्टेप नंबर 2, इस 1 से इन दोनों को 0 बनाना। स्टेप नंबर 3, इसको 1 बनाना। स्टेप नंबर 4, इस 1 से इन दोनों को 0 बना देना। स्टेप नंबर 5, इसको 1 बनाना। स्टेप नंबर 6, इसको 1 बनाने के बाद इन दोनों को 0 बना देना। आगे बात समझ में? तो ये 6 स्टेप का प्रोसेस होता है, और किस तरीके से कर रहे हो वो अच्छे से देख लो और समझ लो, है ना। ये चीज क्या है कि बेसिकली मैंने भी बाकी फैकल्टी सबसे डिस्कशन किया कि ये चीज थोड़ा सा यहाँ वीडियोस के थ्रू बता पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। तो क्या है कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, है ना। मैं हर तरीके से अच्छे ज्यादा टाइम लेकर के आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये चीज कैसी करनी है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग ऑल द पेन इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिटर्मिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डिटर्मिनेंट में ये सारी जो तुम लगा रहे हो यही ऑपरेशंस होते हैं जो जिनको हम डिटर्मिनेंट में लाके डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं और प्रूफ करते हैं, जिसपे एक क्वेश्चन पक्का ही आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी बस समझ में, चलो उसके बाद में अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इसके अंदर बताओ जल्दी से ऑपरेशन क्या लगने वाला है। तो ये है मेरे पास में -5/2, तो इसको क्या बनाना है 1। अब इसके लिए ऑपरेशन क्या लगेगा? तो ऑपरेशन लगेगा R3 टेंड्स टू -5/2 को अगर 1 बनाना है तो इसको किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? -2/5, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल काम मुझे लगता है, मुश्किल आई होगी तुमको समझने में। -2/5, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो अब इसको अप्लाई कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा मेरे पास में 1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? R3 में किया है तो बाकी सबको तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये 0, ये 1, ये 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 रहेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 रहेगा, और इसको करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें भी रो 1 में कुछ भी नहीं करना, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा -1/5, ये 1/5, ये 0। अब इसको -2/5 से करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर सिर्फ देगा 2। समझ लो कैसे? -1 × -2/5, तो ये हो जाएगा 2/5। फिर -2/5 × -1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 1/5, और 0 × -2/5, तो आंसर इज 0। ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। और यहाँ पर हम साथ में क्या लिखते चलेंगे? A।
तो इसको मैं अब मिटा देता हूं। ठीक है, हाँ अब आते हैं आगे। ये 1 बन गया है ना, स्टेप नंबर 5 हो गई। स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर 6 क्या होती है, इस 1 से हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। इस 1 से हम इसको 0 बनाएंगे। एक छोटी सी चिंता हो रही है मेरे को, कुछ लिखने में गलती हुई है, तीनों 0 लगातार हो गए। 2 मिनट रुको जरा, इसका आंसर देखने दो। तीनों 0 कम चांस होता है, मतलब ऐसा होता तो नहीं है। -2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 क्वेश्चन नंबर 15 और -2 by 5 15 -2 by 5 3 by 5 0 2 by 5 1 by 5 ये सही है। -1 by 5 1 by 5 और 0 ये भी सही है। ये आखिरी वाले एलिमेंट के साथ में कुछ दिक्कत है। 2 मिनट रुको मेरा, चलो देखते हैं ये 0 कैसे, इसका चक्कर समझ में नहीं आया। ये कैसे बना 0, ये 1 था है ना, फिर R3 टेंड्स टू R3 -3 R1, 3 टाइम्स ऑफ, ये गलती होगी ना, R3 टेंड्स टू -3 टाइम्स ऑफ R1, तो ये जो 1 है वो 1 ही रहेगा। R3 है ना, 1 -3 टाइम्स, तो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 by 5 R2 से किया, तो इसमें ऑपरेशन R2 में लगाया था तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर यहाँ पर पे R3 को लिया नहीं, R3 -5/2, तो यहाँ पर पे 1 ही रहेगा। ठीक है, R3 -5/2 ऑफ R2, तो मल्टीप्लाई करके इसके अंदर करेंगे तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं करी। फिर R3, तो इस 1 से यहाँ कितना हो जाएगा, 1 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 1 है, तो दिस विल बी -2/5। अब सही है ना। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद में अब ये 1 बन गया, तो इस 1 के बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस 1 से इन दोनों को 0 बनाना। तो ये तो ऑलरेडी 0 बन चुका है, अब इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे बताओ, 1, तो ऑपरेशन लगाएंगे किसमें, R1 में, और ऑपरेशन क्या लगने वाला है, R1 -3/2 ऑफ R3, R1 -3/2 ऑफ R3 है ना। तो ये यहाँ हो जाएगा 1 है ना, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 0 और R1 टेंड्स टू R1, तो 1 0 0, फिर उसके बाद में 0 1 0 और 0 0 1, फिर नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, R1 में लगाया ऑपरेशन, तो R1 टेंड्स टू R1 -3/2 ऑफ R3, तो 3/2 ऑफ R3, तो R1 कितना है मेरे पास में, 1/5, फिर है -3/2, और R3 यहाँ पे कितना है, 2/5, तो 2 से 2 कैंसल, 1/5 -3/5, तो ये आ जाएगा -2/5। तो ये आ गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट 3/10 -3/2 ऑफ 1/5, तो 3/10 -3/10, तो यहाँ कितना आ जाना है, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर पे कितना आ जाएगा, R1 मतलब 0 -3/2 ऑफ -2/5, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आएगा, 3/5। ये R1 में लगाया ऑपरेशन, क्योंकि ये जो था मेरे पास में R2, ये तो पहले 0 था, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब बाकी सबको तो एज इट इज ही लिखेंगे, 1/5 -1/5, ये 0, ये हो जाएगा 2/5, 1/5, और ये हो जाएगा -2/5। अब ये किस में चेंज हुआ, जल्दी बताओ मेरे को, दिस इज चेंज इनटू I,
और ये किस में चेंज हो जाएगा अब, ए इनवर्स, और ये किस में हो जाएगा, ए में। तो बेसिकली चालू किया था हमने a इज इक्वल्स टू आई ए से, ऑपरेशन लगा के पहुंचा दिया i इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ ए, और ए इनवर्स का हमारे पास में आंसर क्या निकल के आया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनली। तो ए इनवर्स इज -2/5, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5। एक बार अब आंसर चेक कर लेते हैं हम कि आंसर क्या है इसका। तो 3.4 क्वेश्चन नंबर 15, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5 is the right answer. I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है ना। थोड़ा सा लेंथी पड़ता है ना, पर कॉन्सेप्ट सेम होता है। a इज इक्वल्स टू आई ए से चालू करना है, खत्म i इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए से करना रहता है, और रो ऑपरेशन लगा रहे तो रो ही ऑपरेशन लगाते हैं, और हर मैट्रिक्स का इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स ही होता है, और इसमें यही 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगते हैं। या तो दो रो को इंटरचेंज कर दें, या किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर सकते हैं, और तीसरा किसी रो या किसी कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चलो ये तो मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया। ऐसी मेरे दिमाग में बात आई कि रो ऑपरेशन से तो तुम करते हो, अब तुम जो 10 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करोगे उसमें एक क्वेश्चन कॉलम से भी ट्राई करके देख लेना, है ना। क्या गाड़ी चलाना हम तो बहुत आसानी से सीख लेते जब हमको फॉरवर्ड गियर भी पता हो, रिवर्स गियर भी पता हो। तो एक क्वेश्चन मेरी इच्छा है कि तुम लोग कॉलम से भी ट्राई कर लेना। अगर अभी रेगुलर क्लास होगी तो पक्का मैं एक क्वेश्चन कॉलम से भी या इसी क्वेश्चन को कॉलम से ही करवाता है, पर अभी क्या ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एंड वीडियोस एंड ऑल दैट तो कॉलम सब में करवा नहीं पाऊंगा, बट तुम लोग एक क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन लगा करके भी ऐसे ही कर लेना। उसमें भी सेम टू सेम लोगों को यही बनाना पड़ेगा। सबसे जैसे यहाँ पर हम कॉलम में चले थे, इसको 1 बना करके इन दोनों को 0 बनाते थे। कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो इसको 1 बनाओगे और उससे इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाओगे उससे इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाओगे उससे इन दोनों को 0। तो ऐसे करके तुम करते जाना, जो इनवर्स का आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। मैं तो कहता हूँ तुम इसी क्वेश्चन का इनवर्स का आंसर निकाल के देख लेना कॉलम ऑपरेशन लगा करके। कुछ प्रॉब्लम आते तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।